दोस्तों, हम देखेंगे आज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है ये देखना है। तो एक तरीके से आप रेजोनेंस को बोल सकते हो कि एक मॉलिक्यूल जिसको आप एक से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर से डिनोट कर सकते हो या रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसे आप क्या बोलोगे? रेजोनेंस बोलेंगे। अब रेजोनेंस होता क्यों है वैसे? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे होते हैं मॉलिक्यूल में? लूजली हेल्ड होते हैं। तो जब वो लूजली हेल्ड होंगे तो वो एक एलिमेंट या एक एटम से दूसरे एटम पर जा सकते हैं। तो बेसिकली उन जितने भी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें डिफरेंस आपको जो मिलेगा वो मिलेगा ऑन द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की लोकेशन अलग अलग हो सकती है, बट वो स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। यहाँ हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सबसे फेमस एग्ज़ाम्पल जो है वो है बेंजीन। अब बेंजीन को आप देखिएगा, यहाँ पर सपोज़ एक कार्बन नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आप इस मॉलिक्यूल में देखें तो पाई बॉन्ड जो है वो आपको मिल रहा है, पाई बॉन्ड और डबल बॉन्ड मिल रहा है कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 5 और 6 के बीच में। लेकिन एक और स्ट्रक्चर है, एक और दूसरा जो लुईस स्ट्रक्चर है उसको आप देखिएगा ज़रा, दिस वन, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अब पाई बॉन्ड आपको कहाँ दिख रहा है? अब पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है 2, 3, 4, 5 और 6, 1। तो आप देखिएगा दोनों ही बेंजीन के स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस, पाई बॉन्ड की पोजीशन आपको क्या दिख रही है? अलग दिख रही है। एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्या हुए? डीलोकलाइज हुए। जब ये डीलोकलाइज होंगे तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर मिल जाएगा? इससे आपको ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जैसे हम एक और स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सपोज़ हम लोगों ने यहाँ पर एक डाइईन लिया, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। तो यहाँ पर अगर आप देखें कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, तो यहाँ अगर आप पाई बॉन्ड का लोकेशन देखें तो आपको पाई बॉन्ड का लोकेशन मिलेगा कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में और 3 और 4 के बीच में। अब सोचो ये इलेक्ट्रॉन्स अगर डीलोकलाइज हो जाएं, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपको एक सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, और पाई बॉन्ड जो होता है वो लूजली हेल्ड होता है। तो लूजली हेल्ड होगा तो क्या होगा? ये जहाँ भी ऐसा मौका मिलेगा डीलोकलाइज होने का तो ये डीलोकलाइज हो जाएगा। तो ये इस तरीके से डीलोकलाइज होगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन्स कहाँ डीलोकलाइज होंगे? इस कार्बन एटम पर। तो देखो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ CH2 ये बॉन्ड टूटा तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ सिंगल बॉन्ड मिलेगा आपको, यहाँ आपको डबल बॉन्ड मिल जाएगा, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव किए ना, और फिर आपको यहाँ पर CH2 पर नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों क्या हो दिख रहे हैं आपको? ये दोनों आपस में हो जाएंगे, ये लुईस स्ट्रक्चर और ये वाला लुईस स्ट्रक्चर दोनों सेम है, सेम मॉलिक्यूल है। अच्छा, अगर क्या ये रियल है? क्या ये दोनों के दोनों रियल है? नहीं। जो रियल स्ट्रक्चर है वो बनता है हाइब्रिड। कैसे बनेगा हाइब्रिड? ये हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे हाइब्रिड कैसे बनेगा। जो इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कर रहे हैं उनको आप क्या करिएगा? देखिए जैसे यहाँ पाई बॉन्ड बना, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो आपको यहाँ पार्शियल बॉन्ड बनाना है। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ आपको पार्शियल बॉन्ड बनाना है। यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो पार्शियल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर ना ये बॉन्ड टूट गया ना, यहाँ पर चार्ज आया था, तो आपको चार्ज यहाँ लिखना है और चार्ज आपको यहाँ लिखना है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि बेसिकली जो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
जैसे आप यहाँ पर देखिए, इसका अगर हाइब्रिड बनाने जाएंगे आप, तो आप कैसे बनाएंगे, देखिएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल, तो ये पार्शियल, सिंगल डबल, पार्शियल पार्शियल, इस तरीके से आपको एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा, जो कि इसका रियल स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज जैसे बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एनर्जी है, ये सब कौन डिफाइन करेगा, ये जो हाइब्रिड है ये डिफाइन करेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द रेजोनेंस।